कुछ शौक या एडिक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम हर हद तक जाते हैं इन चीजों को पूरा करने के लिए, और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत भयानक होते हैं। एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला इंसिडेंट मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि असम से है। हेलो एवरीवन, आई एम क्रिपी गर्ल एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्रिपी वर्ल्ड। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है एक लव अफेयर से। ये लव अफेयर था अमरज्योति डे और वंदना कलिता का। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों शादी का प्लान करते हैं। लेकिन ये जो टाइम स्पेन था ये बहुत ही कम था, मतलब इनका रिलेशनशिप में आना और उसके बाद शादी का डिसीजन लेना। लेकिन खैर, दोनों ये डिसीजन लेते हैं और अपने अपने घरों पर बात करते हैं। लेकिन जो अमरज्योति की माँ थी शंकरी डे, वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन थक हार के बच्चों की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। ये जो शंकरी डे थी ये बहुत ही ज्यादा अमीर थी, मतलब इनके गुवाहाटी में 4 अपने ही बंगलो थे, जिसमें से एक पे ये खुद रहती थी और बाकी के 3 इन्होंने रेंट पे चढ़ाया हुआ था, जिसका अच्छा खासा रेंट इनको आता था। खैर, अब जैसा प्लान था दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ काफी हद तक नॉर्मल जा रहा था। जो अमरज्योति था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। धीरे धीरे लाइफ बढ़िया जा रही थी और वहीं पे जो वंदना थी वो धीरे धीरे अपनी सास का मन जीत रही थी। मतलब वो कोशिश कर रही थी कि उसकी सास उससे खुश हो जाए, और आखिरकार ये सब हुआ भी। फैमिली काफी खुश थी और उसकी सास भी अब इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। तो क्योंकि अमरज्योति जॉब पे चला जाता था और वंदना घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम अकेली होती थी, तो उसकी सास ने उसको बोला कि उसे भी कुछ करना चाहिए और जो भी उसके लिए पैसे चाहिए, जो भी फाइनेंस चाहिए, वो उसकी सास कर देगी। इसके कारण वंदना के माइंड में ख्याल आता है, वो एक जिम ट्रेनर बनना चाहती थी। वंदना शादी से पहले भी एक प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर थी। वंदना ने इसी शौक को आगे भी कंटिन्यू रखा और जिम ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग की, जिसका सारा खर्चा उसकी सास ने उठाया। और उसके बाद उसने उसको एक जिम भी खोल के दिया, जहाँ पे वो खुद ही जिम ट्रेनर थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। जो शंकरी थी उसने वंदना को कुछ भी पैसे देने से मना कर दिया कि अब वो उसके फाइनेंस नहीं उठाएगी, और वहीं वो अपने दूसरे घर में चली गई। पहले जिस घर में ये इकट्ठे रह रहे थे वो गुवाहाटी के नूनमती में था, और इसके बाद शंकरी जो वंदना की सास थी वो चली गई 300 रोड तेनाली वाले घर पे, जो कि इस घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। किसी को पता नहीं था कि आखिरकार रीजन क्या है। खैर, इसके बाद भी वंदना का जिम खुला था और जिम काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक दिन बहुत अजीब चीज होती है। वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती है एक कंप्लेंट लिखवाने, और ये जो कंप्लेंट था ये उसके हस्बैंड और उसकी सास की मिसिंग कंप्लेंट थी। उसने बताया कि दोनों काफी टाइम से गायब है और दोनों ही नहीं मिल रहे, और इस चीज के लिए वंदना काफी ज्यादा परेशान थी। खैर, पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और वो अपने काम पे लग गए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। ये जो वंदना ने केस फाइल किया था ये किया था 27 अक्टूबर 2022 को। लेकिन इसके बाद भी लगभग 1 महीना बीत गया था। अब वंदना ने बोला कि वो सीआईडी में कंप्लेन करना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो केस है ये सीआईडी को सौंप दिया जाए। लेकिन अभी भी पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। लगभग 2 महीने बीतने के बाद ये जो केस था ये एक नया मोड़ लेता है। अक्टूबर 2022 में, मतलब वंदना के केस फाइल करने के लगभग 2 महीने के बाद, जो शंकरी थी उसका एक नेफ्यू पुलिस स्टेशन जाता है जिसका नाम था निर्मया दे, और वो पुलिस में एक कंप्लेंट लिखाता है कि उसको लगता है कि जो उसकी बुआ है और साथ ही उसका भाई है उन दोनों को वंदना ने ही गायब करवाया है। और वो पुलिस को ये भी बताता है कि शंकरी दे के कार्ड से लगातार एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये सुन के पुलिस चौंक जाती है, लेकिन अब उनके पास एक लीड था, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सारे एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बहुत टाइम बीतने के बाद फाइनली पुलिस को एक एटीएम में एक फुटेज दिखाई देती है, और ये फुटेज देख के पुलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि उस फुटेज में कोई और नहीं वंदना थी, जो अपनी सास की एटीएम से पैसे निकाल रही थी। पुलिस वंदना को उठा लेती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वंदना उनको बताती है कि उसको निर्मया पे डाउट था, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि निर्मया पुलिस की थोड़ी सी कंसंट्रेशन में आए और पुलिस उससे भी पूछताछ करे, क्योंकि वंदना को लगता है कि वही असली कल्प्रिट है। अब जो कहानी पुलिस को लग रही थी कि वंदना ही कल्प्रिट है,
वो फिर से घूम जाती है। खैर इसके बाद वंदना को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को डाउट पड़ना शुरू हो गया था। तो पुलिस ने वंदना के पड़ोसियों से पूछताछ करी कि आखिरकार वंदना का बिहेवियर कैसा है और वो कैसी लड़की है। तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि उनको ये आइडिया तक नहीं था कि इसका जो हस्बैंड है वो घर पे नहीं है। उनको लगता था कि उसके घर पे मर्द कोई ना कोई रहता है। इसके अलावा एक और बहुत चौंकाने वाली बात थी। पड़ोसियों ने बताया कि वंदना कुछ मंथ्स पहले अपने घर की छत पे कुछ जला रही थी, जिसकी लपटें बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन उनको लगा कि शायद वो कचरा जला रही है, लेकिन आखिरकार कचरा वो छत पे क्यों जला रही थी। पुलिस ने जैसे ये बात सुनी वो छत पे देखने गए, लेकिन छत पे अनफॉर्चुनेटली फिर से कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस को फिर डाउट हुआ कि अगर कचरा होता तो वो डस्टबिन में होता। अगर यहाँ पे वंदना ने कुछ जलाया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस फिर से वंदना को उठा लेती है। वंदना ने पहला केस फाइल किया था अगस्त 2022 में, लेकिन अब धीरे धीरे ये फैब का टाइम आ गया था। जब पुलिस वंदना को फिर से पुलिस स्टेशन लेकर गई और उसे कड़ी पूछताछ की तो एक बहुत भयानक सच उनके सामने आया, जो शायद उन्होंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था, स्पेशली जब वंदना पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी। असल में शादी के बाद से ही वंदना अमरज्योति से सेटिस्फाइड नहीं थी और इसके लिए वो हमेशा मर्दों के अराउंड रहना चाहती थी। वो पहले से ही इस तरह की लड़की थी और इसलिए जब उसकी सास ने उससे पूछा कि वो क्या करना चाहती है तो उसने एक जिम खोलने का प्लान किया ताकि वो मर्दों से घिरी रह सके। और जिस इंटेंशन से उसने जिम खोला था वो काम होना भी शुरू हो गया था, क्योंकि वंदना के जिम में 2 लड़कों ने एडमिशन ली। इन दोनों के नाम थे धंती डेका और अरूप डेका। अरूप डेका की एज थी 27 और वहीं धंती डेका की एज थी 32। धंती डेका एक ड्राइवर था जो कि एक टैक्सी चलाता था और साथ ही जो अरूप था वो उसका दोस्त था और वंदना की एज भी 31 इयर्स थी। इन तीनों की एज लगभग सेम थी, इसलिए इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। ये लोग धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करते हैं और वंदना इन दोनों लड़कों को अपने घर पे बुलाती है और ये दोस्ती एक अजीब चीज में कन्वर्ट होना शुरू होती है। ये तीनों लोग वंदना के घर पे एक साथ इंटीमेट होते हैं और वंदना का जब भी मन करता वो इन दोनों लड़कों को अपने घर पे बुलाती और ये तीनों एक साथ ही इंटीमेट होते। ये चीज इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई थी। ये लोग जब भी इंटीमेट होते तीनों साथ में ही होते। लेकिन एक दिन अमरज्योति ने अपनी वाइफ को इन दोनों लड़कों के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया, जिसके बाद अमरज्योति काफी ज्यादा चौंक गया था और इसके बाद ही वो वंदना से डिवोर्स चाहता था। लेकिन वंदना ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि अमरज्योति के पास बहुत ज्यादा पैसा था और वो किसी भी हालत में अमरज्योति को नहीं छोड़ना चाहती थी। और वहीं पे अमरज्योति वंदना के साथ एक भी पल नहीं रहना चाहता था, वो सिर्फ डिवोर्स चाहता था। लेकिन वंदना को पता था कि अगर वो उसे डाइवोर्स लेती है तो उसे एलिमनी में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी वो सारी शंकरी डे के नाम पे थी। इसलिए वंदना उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अगले ही दिन जब अमरज्योति अपने ऑफिस गया हुआ था, पीछे से वंदना अपने सास के घर जाती है, जहाँ पे वो अपनी सास को अपनी बातों में उलझा लेती है और धंती पीछे से उसकी सास को मार देता है। उसके बाद वो दोनों उन्हें मार देते हैं, उनके टुकड़े करते हैं और एक पॉलिथीन बैग में डालकर एक फ्रिज में डाल देते हैं जो शंकरी डे के घर पे ही था। फिर वो दोनों अपने दूसरे घर पे चले जाते हैं जहाँ पे वो अमरज्योति के साथ रह रही थी। और जैसे ही अमरज्योति घर आता है वो उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देती है, जिसे पीने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो दोनों उसके साथ भी वही सेम चीज करते हैं जो शंकरी डे के साथ किए थे। फिर उसके बॉडी के टुकड़ों को भी 3 पॉलिथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख देते हैं और सारा खून साफ करने के बाद वो उन कपड़ों को ले जाकर अपने छत में जला देती है, जिसे जलाते हुए उसके पड़ोसियों ने उसे देखा था। इसके बाद भी ये जो बॉडीज थी ये काफी दिनों तक फ्रिज में ही होती है, जिसके बाद 27 जुलाई को वंदना धंती को साथ ले जाकर रात के लगभग 3 बजे के अराउंड वो अपनी सास के बॉडी के टुकड़ों को चेरापूंजी के एक गांव जिसका नाम सोडा था वहां पर जाकर फेंक देती है। और 20 से 22 दिन के बाद यानी कि लगभग 19 अगस्त को वो अमरज्योति के बॉडी के टुकड़ों को भी निकालते हैं, जिसको वो मेघालय के जंगलों में जाकर डिस्पोज करके आते हैं। इसके बाद सारा कन्फेशन करने के बाद पुलिस इन तीनों को लेके उन्हें स्पॉट में जाती है जहाँ पे उन्होंने ये बॉडी के टुकड़ों को फेंका था। शंकरी डे के सर के सिवा उसके बॉडी का हर पार्ट्स मिलता है, लेकिन वहीं पे अमरज्योति का कोई भी टुकड़ा उनको नहीं मिलता है। और उन सारी चीजों का वंदना को कोई भी रिग्रेट नहीं था। जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी तब वो हंसते हुए जा रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है या वो जानती थी कि वो थोड़े ही दिनों में बाहर आ जाएगी। खैर ऐसा हुआ भी, वो तीनों के तीनों बेल में बाहर भी आ गए। इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है ये दुनिया? क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही?